कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, एक परमेश्वर का पद है, शब्द है। उसमें 32 कलियां है, 32 उसमें छंद है। उसमें क्या बताया है? अब ये एक तो राधा स्वामी पंथ है, एक धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है, क्योंकि ये धन धन सतगुरु पंथ भी इस राधा स्वामी पंथ से ही अलग हुए हैं। इन्होंने अपने नामों को बदल लिया, मंत्र उपदेश के मंत्र हैं वो चेंज कर लिए, 3 राख लिए, 5 नहीं रखे। और जय गुरुदेव है आगरा में, वो भी उस मथुरा में, वो भी उसी कुएं का जल है, राधा स्वामी वाले का। अब उन्होंने राधा स्वामी पंथ वालों ने परमात्मा कबीर जी की वाणी से एक शब्द ले लिया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसका अनुवाद आधी करके उसके हिसाब से 8 कलसी लाके उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पंथ ग्रुप तैयार कर लिया, लाखों करोड़ों की संख्या में। अब उन भोली आत्माओं ने, कोई पूछता है कि वहां सतलोक में भगवान कैसा है, कहते वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहां आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। भले आदमियों, हम भगवान की तलाश में गोड्डे रगड़े और फिर भगवान वहां है नहीं तो हम के टिंडे लेंगे उड़ा जाके। हम परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, उसको टो रहे हैं, परमात्मा मिलेगा, उसके दर्शन कराएंगे, अपने दुख रोएंगे बैठ के, भगवान है उसके साथ रहेंगे, हम भूल जाएंगे सब दुखों को। और वह भगवान है नहीं तो इसे अनाथ यहां पर, ऐसे अनाथ वहां पर, फिर वहां के कराएंगे जाके? समुद्र में डूब कर मरना है हमने, उसमें मिल जाना नहीं। ऐसी गलती को मूर्ख है वैसे करे। अब जबकि करनैनो दीदार महल में प्यारा, उसमें कितनी प्यारी बात कही है। अब क्या बताते हैं, लास्ट की कली है, 25 नंबर छंद है कि सोडस बानु हंस को रूपा, बिना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चवर सिर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। परमात्मा कह रहे हैं, तरतीवाइज लाए हैं ये कहते हुए कि जब ये हंस, ये जीव आत्मा सतलोक चली जाएगी, उसमें इसके शरीर का तेज 16 सूर्य के प्रकाश के तुल्य हो जाएगा, इतना नूर बन जाएगा इसका। और वह अपने भूप माने मालिक राजा स्वामी कबीर भगवान उस सतपुरुष के सिर पे चंवर करेगी सतलोक में जाके। अरे भले आदमियों, तुम इतना भी नहीं समझ सके, रोड बड़ा पंथ चला दिया, करोड़ों जीव बरमा दिए, राधा स्वामी आलो थोड़ा कित बेड़ा गर्क होगा। तुमने जुल्म कर दिया, इस अज्ञान भोली आत्माओं को वर्मित कर दिया। और उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि वहां भगवान साकार है, उसके सिर पर जाकर के ये आत्मा चवर करेगी। जब भगवान उड़स है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा मिल जाएगी, तो चवर किस पे करेगी, ये भी ना समझ सके वो। आगे क्या लिखा है कि कोटि भानो उदय जो होई, एते ही पुनचंद खलोई, और पुरुष रोम सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। पुरुष माने परमेश्वर, प्रभु, उसका दर्शन ऐसा है कि उसके एक रोमकूप में, सत्य पुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा, दोनों की रोशनी भी फीकी उसके एक रोमकूप के तुल्य नहीं है। और ऐसा सत्य पुरुष दीदारा है, ऐसा उस अविनाशी परमात्मा सत्य पुरुष का दर्शन है, वो न्यू दिखाए। जब रोमकूप है तो रोमकूप कोई निराकार के कितने होंगे? रोमकूप ये जो बाल का छिद्र, इसकी एक की रोशनी इतनी सुंदर, मालिक इतना अच्छा शरीर है अपने प्रभु का। आगे इन्होंने सारे, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से ऊपर अलख लोक है। अलख पुरुष की तह ठकुराई, यही परमेश्वर अन्य और रूप बना करके स्वयं ही विराजमान है।
अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है कि इससे बाद अलख पुरुष है, अलख लोक है। उस अलख पुरुष लोक में भी अलख पुरुष नाम से यही परमेश्वर रहता है। वहां इनके शरीर की रोशनी एक रोमकूप में अरबों सूर्यों जितनी रोशनी है। अरबों सूर्य भी उनकी एक रोमकूप की रोशनी से फीके पड़े। फिर तापर अगम महल एक साजा, अलख लोक से आगे फिर एक अगम लोक है, और अगम पुरुष ताही को राजा, वही परमात्मा अगम नाम से, अगम पुरुष नाम से विराजमान है। और खरब सूर्य रोम एक लाजा, खरबन सूरज रोम एक लाजा, यानी खरब सूर्यों का प्रकाश भी उनके एक रोमकूप के सामने लज्जित है, फीका है। ऐसा अगम अपारा है। तापर अकै लोक है भाई, उस आगे लास्ट लोक है अनामी अकै लोक। और पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचा जानेगा वाही, वो कैन सुनते न्यारा है। वहां जाकर तो जो देखेगा वही समझेगा, उसके विषय में हम नहीं कहेंगे। आगे कमाल कर दिया, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब परमात्मा ने तो सही लोक जो सतलोक में वो बताए ऊपर लोकों में, और आगे क्या बताया कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सत्य है ऊपर, लेकिन इस काल भगवान ने तुम्हें धोखा देने के लिए यहां अपने 21 प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे नकली लोक भी बनवा रखे हैं। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अकै लोक अर्थात अनामी लोक। ये तुम्हें भ्रमित करता, उसके लिए निर्णय दिया है काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा। और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। कहते जो मैंने तुम्हें बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन ये तुम्हें जो यहां दिखाई देते हैं ये इस तुम्हारे पिंड यानी शरीर में। इस शरीर को पिंड कहो, ये पिंड कहो चाहे शरीर कहो, पिंडा यानी चोला, और अंड कहो क्योंकि एक ब्रह्मांड का आकार अंडे के तुल्य है, अंडे जैसा। और उस ब्रह्मांड की पूरी रचना की व्यवस्था इस पिंड यानी शरीर में है। अंड कहो चाहे पिंड कहो एक ही है, अंड भी और पिंड भी। आगे देखो अब 31वीं कली में क्या कहा है, आदि माया की नी चतुराई, और ये झूठी बाजी इस पिंड दिखाई, या झूठी बाजी इस पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमेश्वर की जो की तुम रचना का ड्यूटो कॉपी डुप्लीकेट इसने इस पिंड में, इस अंड में, अंड कहो पिंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, पिंड शरीर को बोलते हैं, अंड और ब्रह्मांड अंडे जैसा होने से इस ब्रह्मांड को कहते हैं अवगत रचना आदि माया दुर्गा ने कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, इस अंडे में अर्ता का प्रतिबिंब डारा है, उसकी नकल कर रखी है। या इस शरीर में जो भी धुन सुनती है, प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश तो उस परमात्मा के शरीर का है, वो रिफ्लेक्टेड होकर के आता है, तो हमने परमात्मा नजर नहीं आता, यहां उसका थोड़ा बहुत प्रकाश नजर आ जाता है। जैसे कोई तालाब में सूर्य का प्रकाश है, वहां से रिफ्लेक्शन होकर के सूर्य का प्रकाश तालाब में पड़ा, तालाब से रिफ्लेक्शन होकर किसी कमरे मकान में चला गया आसपास, तो वहां केवल प्रकाश दिखाई देता, सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन वो प्रकाश सूर्य बिना नहीं हो सकता। ऐसे ही सतलोक में परमात्मा सशरीर है, उसका तेजो में शरीर है, उसका रिफ्लेक्शन यहां ब्रह्मांडों में घूमता हुआ केवल उस कमरे में ऐसे रिफ्लेक्शन केवल बहुत मंदा सा धीमा सा है। अब उसको देखकर कोई ये कहे कि केवल सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य है नहीं कमरे में, तो वो बुद्धिहीन है, उसको कोई ज्ञान नहीं। ऐसी थ्योरी अभी तक इन संतों की रही है। तो उस पूर्ण परमात्मा के सारे रचना का इस काल दुर्गा ने इस
अंड में एक ब्रह्मांड में या झूठी रचना रच रखी है और ताका प्रतिबिंब डारा है। फिर क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, हमारी वो सही मंत्र जब मिल जाएगा सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना, किसी के यानी थ्रो प्रॉपर चलन नहीं जाना फिर हमने। और कहे कबीर सतगुरु दे तारी, सतगुरु ने हमारी वो लौ लगा दी, वो ताली दे दी, वो की दे दी जो इस सारे ब्रह्मांडों को खोलती हुई जाएगी, वो शब्द रूपी ताली दे दी। और खुले कपाट शब्द जनकारी, सतलोक में चले गए हम वहां पर। अंड, अंड इस ब्रह्मांड को, पिंड कहते हैं शरीर को, अंड कहते हैं ब्रह्मांड को, कहते हैं शरीर और ब्रह्मांड अंड इसके पार स्वदेश हमारा है। वो असली धुन, वास्तविक धुन उस सतलोक में सुनाई देगी, या तो नकली है जो तुम इस शरीर में सुनते सुनते बहरे कान हो गए तुम्हारे, ये व्यर्थ है। तो यहां क्या कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, परले पार जहां पार ब्रह्म रहता है, पार ब्रह्म। अब एक तो परब्रह्म है, परब्रह्म होता है नेक्स्ट ब्रह्म, फिर उसके नेक्स्ट जो शक्ति है ब्रह्म, परब्रह्म। एक पार ब्रह्म, पार माने सब आगे वाला, सबसे पार, परले पार, यानी टॉप मोस्ट सुप्रीम गॉड, वो पार ब्रह्म कहा संतों ने। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, उस धुन का भेद बताओ, आओ मेरे सामने, कौन सा हो परले पार का। ये नकली का, इनमें सुनने वाली ये नकली धुन है। कहते हैं वार, वार माने उर्ली साइड में, काल के ही जाल में, वार ही गोरख वार ही दत्त, वार ही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वार ही गोरख वार ही दत्त, दत्तात्रेय जी, दत्त माने दत्तात्रेय, और गोरख भी वार ही है, इस काल के जाल में ही है। वार ही गोरख वार ही दत्त, वार ही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, ये ध्रुव और प्रहलाद की भी सती थी इसी स्थान पर, उर्ली वार है, प्रपारनी हुई। वार ही सुखदेव वार ही व्यास, वार ही पाराशर प्रकाश, वार ही दुर्वासा दरवेश, वार ही नारद सारद शेष, वार ही भर्तरी गोपी चंद, वार ही सनक सनंदन बंध। ये भर्तरी गोपी चंद भी उर्ली ओढ़ ही है, पार नहीं है ये। वार ही ब्रह्मा वार ही इंद्र, वार ही शेष कला गोविंद, वार ही शिव शंकर जो शंभ, वार ही धर्मराय आरंभ, वार ही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे है कबीर। वार ही रग यजुर्शाम अथर्वेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव, वार पार थे हा न था, गरीब दास निर्गुण निगा। अब इसमें स्पष्ट कर दिया, ना तो यो गोरख पार होया, गोरख जी पार हुए, ना दत्तात्रेय, ना धरु, ना प्रहलाद, और सुखदेव व्यास पाराशर दुर्वासा नारद शारदा गोपीचंद और भर्तृहरि, ये सब सनक सनंदन ब्रह्मा, और ये 1000 कला का भगवान था, यो काल भी वार ही है ब्रह्म, और शिव शंकर भी वार ही है, उर्ली उर्ली और है। परम धाम पहुंचे कबीर। ओह, रग यजुश्याम अथर्ववेद, ये चारों वेद बता दिए, रग यजुर और श्याम अथर्ववेद, अथर्ववेद।
परम धाम नहीं लहा भेद, कि इन चारों वेदों में भी उस परम धाम का ज्ञान, उसके पाने की विधि नहीं है।